हेलो दोस्तों। पिछली बार हमने सजीव के बारे में पढ़ा था। आज हम निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में उनके जो अंतर है, सजीव और निर्जीव के अंदर क्या अंतर होता है, तो वो हम कैसा पता करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं निर्जीव के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो निर्जीव होते हैं वो श्वास नहीं लेते हैं, जो चलते फिरते नहीं हैं, जो भोजन नहीं करते हैं, जिनमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, जिनमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है और जिनमें कोई भी प्रकार की उपापचय क्रिया नहीं होती है, वो निर्जीव कहलाते हैं। मान लिया अगर हमें सजीव और निर्जीव में अंतर करना हो तो आप कैसे करेंगे। मान लिया एक गाय एक कार के पास खड़ी है, तो हम उन दोनों को देख के आराम से बता सकते हैं कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है। तो दोस्तों हम बता सकते हैं, देखो कि जो कार है वो अपनी इच्छा से नहीं चल सकती है, लेकिन जो गाय है वो अपनी इच्छा से चल सकती है। और उसी प्रकार जो कार है वो खाना नहीं खाती है, लेकिन जो गाय है वो खाना खा सकती है। और जो कार है वो वृद्धि नहीं करती है दोस्तों, जबकि जो गाय है वो जन्म लेती है, पहले बछड़ा होता है, उसके बाद उसकी जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे वो पूरा एकदम वयस्क जो गाय है, जो जानवर है, वो बन जाती है। उसी आधार पर हम आज एक टेबल की सहायता से, एक सारणी की सहायता से सजीव और निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, हम टेबल से अध्ययन करेंगे सजीव और निर्जीव। सजीव को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो दोस्तों, जो सजीव होते हैं वो अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं, एक कोशिका से। जो सजीव होते हैं वो अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं, जबकि निर्जीव के अंदर कोई भी कोशिका नहीं होती है दोस्तों। निर्जीव के अंदर कोई कोशिका नहीं होती है, कोई कोशिका नहीं। दूसरा, जो सजीव होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन। और जो निर्जीव होते हैं वो श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो सजीव होते हैं वो भोजन करते हैं, भोजन। और जो निर्जीव होते हैं वो भोजन नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट, जो सजीव होते हैं वो उपापचयी क्रियाएं करते हैं, जैसे उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि। निर्जीव के अंदर ऐसी कोई भी उपापचयी क्रियाएं नहीं पाई जाती है। अनुपस्थित। तो इसके साथ ही दोस्तों सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। उसके साथ ही दोस्तों सजीव जनन की क्रिया करते हैं, सजीव जनन करते हैं, जनन। और निर्जीव जनन नहीं करते हैं, जनन नहीं करते हैं। तो देखो दोस्तों, जनन की क्रिया को मैं समझाना चाहूँगा।
जनन की क्रिया को मैं समझाना चाहूँगा दोस्तों कि जनन की क्रिया क्या होती है आखिर। तो ये देख लिया दोस्तों आपने। तो देखो थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूँ कि जनन क्या होता है। सजीव जनन करते हैं, अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए सजीव जनन की क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीव के अंदर ऐसा नहीं होता है। और सजीव वृद्धि करते हैं दोस्तों। सजीव पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद जैसे मनुष्य के अंदर सबसे पहले शिशु जन्म लेता है, उसके बाद उसकी शिशु अवस्था, उसके बाद उसकी बाल्य अवस्था, उसके बाद उसकी तरुण अवस्था, उसके बाद उसकी किशोर अवस्था, उसके बाद उसकी युवा अवस्था, उसके बाद उसकी जरावस्था और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार जीवन चक्र सजीवों के अंदर पाया जाता है, जबकि निर्जीवों के अंदर जीवन चक्र नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ एक सजीव के अंदर एक संवेदना का गुण पाया जाता है। संवेदना जैसे छूकर महसूस करना, जैसे हमारे अगर कोई भी किसी भी शरीर के हिस्से के अंदर पिन चुभाई जाए या कहीं हमारे जैसे हमारे पैर में कांटा चुभ गया तो हमें तुरंत पता चल जाता है दोस्तों, लेकिन निर्जीवों को ऐसा कोई भी एहसास नहीं होता है। तो आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको सजीव और निर्जीव के बीच का जो अंतर है वो आपको पूरा समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करना ना भूलें और जो बेल आइकन है, जो बटन है, उसको दबाना ना भूलें सर। नमस्ते दोस्तों।